طرف मुल्क एक मुआशी और सियासी बहरान में फंसा हुआ है और दूसरी जानिब गिलगित बिल्तिस्तान में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। अगर बरवक्त इकदामात ना उठाए गए तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। बेइत्मीनानी और बदअमनी ने एक बार फिर पाकिस्तान के इलाके गिलगित बिल्तिस्तान के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और अपने रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मकामी लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत को खाना जंगी की धमकी भी दी है और कहा है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो भारत के साथ इल्हाक कर लेंगे। इसके बावजूद इलाकाई और वफाकी हुकूमत का कहना है कि वहाँ मुकम्मल अमन है और तशद्दुद के कोई आसार नहीं हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शुमाली इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और सड़कें बंद हैं। इन सब मामलात पर अगर काबू ना पाया गया तो वसी तर फ़िरका वाराना तसादुम फैलने का खतरा है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और तमाम अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मोबाइल नेटवर्क्स को मुअत्तल कर दिया गया है और इंटरनेट को डाउनग्रेड कर दिया गया है। फिर भी सूरत हाल नाजुक है। इत्तलात के मुताबिक हालात कशीदा होने पर फौज को तलब किया गया है। गिलगित बिल्तिस्तान होम डिपार्टमेंट ने फौज की तैनाती से मुताल्लिक क़यास आराइयों की तरदीद की है और कहा है कि चहलुम पर सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस को बुलाया गया है। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूरत हाल गैर मुस्तहकम है और काबू से बाहर हो सकती है। मौजूदा बहरान इस्कर्दू में एक मजहबी रहनुमा की गिरफ्तारी के मुतालबे पर चिलास में एहतजाजी मुजाहरों के बाद शुरू हुआ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन मज़ीद मुजाहरे हुए जिसने पूरे इलाके को फ़िरका वाराना तशद्दुद के दहाने पर पहुँचा दिया। शिया अक्सरियती खत्ते गिलगित बिल्तिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद की एक तवील तारीख़ है। 1980 की दिहाई में कराकरम हाईवे खुलने के बाद इस खत्ते तक रसाई आसान हुई। इसके बाद से मजहबी तनाज़ात के फैलने का ख़तरा बढ़ता गया और ये इलाका इंतहा पसंदों का हदफ बन गया। पहला संगीन फ़िरका वाराना तनाज़ा 1983 में शुरू हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात में 400 से ज़ायद लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर शिया थे। 2012 में इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते पर बस से उतार कर तकरीबन 25 लोगों को टारगेट करने के बाद शहीद किया गया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। उन दिनों इलाके में कई महीनों तक मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद रहीं। हुकूमत की जानिब से खित्ते में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। पुरअमन गिलगित बिल्तिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी है। इससे बैरून मुल्क ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में भी मनफी पैगाम जा रहा है, जो कि एहतजाज को बगावत के तौर पर ज़ाहिर कर रहा है और भारतीय मीडिया मौजूदा तनाज़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते में नफ़रत फैलाने और फ़िरक़ावारियत को हवा देने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नागुज़ीर है। मौजूदा हालात में भारत से इल्हाक का नारा लगना किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। सिक्योरिटी इदारों और दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदों को ये मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।